नमस्कार, मैं हूं मधु। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी में और मैं आपको मिश्रा जी से मिलवाने वाली हूं, जो कि वाराणसी में बहुत बड़े शख्स, बहुत जाने माने शख्स हैं और मैं उनसे आपका परिचय करवाऊंगी। हाँ सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मिश्रा जी के नाम से क्यों जाने जाते हैं? मैं मिश्रा जी के नाम से इसलिए जाना जाता हूं कि मेरा नाम हरीश मिश्रा है और तमाम देश विदेश से जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो जब बनारस आते हैं तो वो मुझे प्यार से बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। ये एक पुराना कल्चर है। इलाहाबाद वाली मौसी जी, गोरखपुर वाली बुआ जी, तो उसी तरीके से लोग प्यार से और एक जो स्थान का पहचान होता है तो इसलिए मुझे जो है लोग बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। सर, वाराणसी का तो बहुत कुछ प्रसिद्ध है। वाराणसी की साड़ी, वाराणसी का पान, वाराणसी के मिश्रा जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी चीज़ पहचान है हमारे बनारस की, उस पर एक बड़ा हमला है भाजपा सरकार के तरफ से। आप देखिए ना, बनारस का जो साड़ी है, बनारस के साड़ी पर यहाँ के बुनकरों को जो है कमर्शियल लाइट देने पर रिजीट है योगी सरकार, जिसके वजह से तमाम बुनकरी जो है अब खतरे पर आ गई है और यहाँ के बनारस की जो साड़ी है उसकी जो आयात निर्यात का जो व्यवसाय वो पूरी तरह से ठप है। बनारस में गलियों का बड़ा नाम था, लोग कहते थे कि बनारस गलियों का शहर है। नरेंद्र मोदी जी की कुदृष्टि पड़ी इस बनारस शहर पर, आकर के यहाँ चुनाव लड़ते हैं और बनारस की सबसे खास पहचान बनारस की जो गली है उसको तोड़ करके मैदान कर दिया गया। अच्छा। बनारस का सबसे मशहूर पान होता है। पान के जितने भी व्यापारी हैं उनके ऊपर नाजायज रूप से जो है टैक्स लगा दिया गया और आज पान का जो धंधा है वो पूरी तरीके से ठप है और बड़े व्यापारी जो गुटखा के बड़े व्यापारी हैं उनके हाथ में हमारे बनारस का पान जो है वहाँ गिरवी और नीलाम हो गया। तो जो चीज़ भी अच्छा, इन सारे सवालों पे लगातार लड़ते रहते हैं मिश्रा जी। तो मिश्रा जी के भी ऊपर जो है नाजायज़ मुकदमे और नाजायज़ जेलों का यात्रा योगी सरकार और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रहती है। तो जो चीज़ बनारस का प्रसिद्ध है उस पर नरेंद्र मोदी का हमला है, भारतीय जनता पार्टी का हमला है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और अपने बनारस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइए, आपको डर नहीं लगता? काहे का डर लगेगा? डर हमको किस बात का लगेगा? हम अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या तालिबान में हैं? ये सवाल आपके जहन में क्यों आ गया पत्रकार महोदय कि मुझे डर लगना चाहिए? इसका सवाल ही इस उत्तर प्रदेश का वास्तविकता बयान कर गया। एक पत्रकार के दिल में ये सवाल कि किसी से इंटरव्यू ले और उससे ये पूछे कि डर नहीं लगता, इसका यह मतलब है कि योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडई पर उतारी हुई है, जिसका डर आपके भी जेहन में है। तो इस सब आपका सवाल ही इस उत्तर प्रदेश का जवाब है कि इस डर के खिलाफ, इस दहशत के खिलाफ, इस गुंडई के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और डरेंगे क्यों? डरना तो अब योगी बाबा को है, डरना तो नरेंद्र मोदी को है, डरना भारतीय जनता पार्टी के उन क्रूर नेताओं को है जो हमारी परंपरा और हमारी विरासत पर हमला कर करके ज़बरदस्ती सत्ता में अपना काबिज होना चाहते हैं। अब उनको डर लगना चाहिए। बनारस वाले मिश्रा जी को डर नहीं लगे। आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं? निश्चित रूप से मानते हैं। आप गुलाम मानते होंगे भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को, जो बीजेपी कहेगी वही आप करेंगे। सर, आप मानते होंगे। ये बताइए कि वाराणसी से सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वाराणसी के लिए क्या किया है? अब आप उनके इस सरकार राज से खुश हैं? ये तो सवाल आपने बड़ा बेकार सा पूछ लिया। मैं सर, पूरा देश के लोग उससे दुखी हैं। कल मुजफ्फरपुर का किसानों का सवाल आप क्यों नहीं देखें? उतने ढेर सारे आदमी आ गए। हिंदुस्तान में सबसे पहला इतना ज़्यादा तादाद में रैली हुई है। मुजफ्फरपुर के किसानों का सवाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार के सवाल पे नौजवानों का स्थिति देख लीजिए, आप बहन बेटियों का सवाल देख लीजिए। बनारस की जो परंपराएं हैं, नरेंद्र मोदी कौन सा विकास किए? नरेंद्र मोदी ने बनारस को संभाला और बनारस पर जब ये सांसद हुए तो बनारस को बर्बाद करने का ठेका लिया, बनारस को पूरी तरीके से मौत के कगार पे खड़ा किया। कोरोना काल में यहाँ हजारों हजार लाशें माँ गंगा के गोद में बहीं और लाशें जलाने तक का भी मौका नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी कौन सा बहुत बढ़िया काम किए हैं? यही मौतों के सौदागर हैं नरेंद्र मोदी। तो मौत में इजाफा हुआ, इस बात में काम बढ़िया। गंगा सफाई अभियान में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इस पे आपका क्या कहना है? करोड़ों
करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए गए, करोड़ों रुपए दलाली किए गए। ये बात आप गंगा सफाई अभियान पर नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गंगा माँ का अपमान किया गया, माँ गंगा को राजनीतिकरण किया गया और माँ गंगा के नाम पर दलाली की गई हजारों करोड़ों रुपए की। माँ गंगा साफ नहीं हुई है। आप बनारस में हैं, आप किसी की बात मत मानिए, आप घाटों के किनारे जाइए और अपने आँखों से आँखों देखी देख लीजिए। अगर जरा सा भी आपको जो है हमारे भावनाओं, हमारे बात में और नरेंद्र मोदी के वादे में अंतर नज़र आता हो तो आप कहिएगा कि नहीं मिश्रा जी आप झूठ बोलते हैं। मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हूँ ना। गंगा जी जाइए, वहाँ देखिए कि कितना साफ हुई हैं, तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं या नहीं। अभी कल ही योगी जी आए थे, उन्होंने वार्निंग दिया है कि एक बूंद भी गंदा पानी गंगा में समाहित नहीं होगा। इसमें आपको क्या लगता है? आप क्या बात कर रहे हैं? योगी बाबा के बात को महत्व देते हैं। योगी बाबा के बात को क्यों महत्व देते हैं? योगी बाबा के बात को महत्व मत दिया करिए। योगी बाबा का बात महत्व के लायक नहीं होता। उन्होंने जब से सत्ता संभाला है तब से एक भावकालबाजी वाला योजना चलाए हैं। एक को योजना बताइए ना कि जो आम गरीब किसान के उसमें रहे। योगी बाबा बहन बेटियों का लाश रात को जलवाते हैं पुलिस से पेट्रोल डलवा करके। उस आदमी की बात को महत्व देते हैं। मत दिया करिए। इंसानियत को लाज आएगी, ज़मीर आपका मर जाएगा। जिंदा हैं, जिंदा दिली के साथ रहा करिए। ये क्रूर लोग हैं, इनसे लड़ा करिए और इनकी बात मत सुना करिए। कुछ दिन में आप पागल हो जाएंगे अगर इनकी बात सुनेंगे तो। अभी कई थी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कहीं महिलाएं आत्मदाह कर रही हैं, कहीं पुरुष आत्मदाह कर रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है? आत्महत्याओं का दौर जारी है। जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई है, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का जो मार है आम आदमियों के ऊपर, उस चीज़ को देखने के बाद ये लगता है और लोग आप सरकारों के तरफ उम्मीद से देखें तो सरकार तो अब ये काम कर रही है ना कि जैसे आपने आटा मांग लिया सस्ता तो ये अपराध कर दिया आपने। अब आपको जो है मुकदमे झेलने पड़ेंगे। पुलिस जो है आपके घरे के बारजों को तोड़वा देगी। आप सस्ता रोटी मांग लीजिए, आप सस्ता रोजगार मांग लीजिए, आप सस्ता कुछ भी मांगिए, बिजली मांग लीजिए, आपके ऊपर मुकदमा होना निश्चित है। और पुलिस गुंडों की तरह काम कर रही है, योगी बाबा के इशारे पर काम कर रही है। कोई आपका इस उत्तर प्रदेश में सुनने वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब जो आम आदमी है वो गलती कर चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके वो अब माथा और छाती पीट रहा है। उसके एवज में जब उसको रोटी नहीं मिल रही है तो वो लाचार होकर आत्महत्या कर रहा है, तो कहीं आग जला रहा है, तो कहीं अपने आप को फांसी लगा रहा है, तो कहीं गंगा जी में छलांग लगा रहा है। क्या करेगा, क्या होगा? एक मोदी जी ने अभियान चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आपका क्या कहना है? मत पूछिए, मत पूछिए। आपको मालूम है कि पिछले 6 साल में 7 साल में कितने हत्याएं हुई हैं बहन बेटियों का, कितना बलात्कार हुआ है और उस पर कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट पर। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा का बात आप कर रहे हैं? अरे चिन्मयानंद और सेंगर जो उन्हीं के पार्टी के विधायक और सांसद हैं, वो बलात्कार करते हैं और पीड़िता के पूरे खानदान को ख़त्म कर देते हैं। हाथरस की बिटिया मर जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता। कानपुर उन्नाव का जो जघन्य अपराध था बेटियों के ऊपर, उसको आप देख रहे हैं। आप ये बताइए ना, कितने बेटियों को फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा मिला विश्वविद्यालयों में? कितने बेटियों की पढ़ाई का प्रतिशत बढ़ा है उत्तर प्रदेश में? आप इसका रिकॉर्ड जब निकाल लेंगे तो ये सवाल पूछने में आपको लाज आएगी, आपको शर्म आएगी। बहन बेटियां बहुत बदनाम हो चुकी हैं, बहुत लाचार हो चुकी हैं। सवाल अब उनके ऊपर पूछ करके योगी और मोदी के सामने उनको और जलील मत किया करिए पत्रकार। सर एक क्वेश्चन, मजबूरी है पूछना समाज को देखते हुए। सर योगी सरकार बार बार कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? योगी बाबा 15 दिन में जो है गड्ढा मुक्त कर रहे थे। सरकार बनाए थे ना, कहे थे कि हम 1.5 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे, और ज़्यादा गड्ढा हो गया, पूरा बनारस गड्ढा हो गया है। और लोग उस सड़कों पर गिर रहे थे, हाथ पैर तोड़वा रहे थे और अस्पतालों में जा कर के नाजायज रूप से दवा करा रहे थे। अपने ऊपर लोग पैसा खर्च कर रहे थे मेडिकल के आधार पर। तो मैं कह तो रहा हूँ कि योगी बाबा की बात मत माना करिए। कुछ दिन में आपको जमाना पागल कहेगा अगर आप योगी बाबा के बात पर महत्व देते हैं। एक क्वेश्चन और सर, जब अधिकारी को आना होता है, कोई बड़ा नेता आता है तो तरह तरह की रोडें सजाई जाती हैं, साफ सफाई होती है, इस तरह की वीडियो मैंने कई देखी है, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, यहाँ राजतंत्र हो चुका है, ये प्रजातंत्र नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान से शुरू से ही नफरत करती थी। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे, जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून को मेहनत से बना करके प्रस्तावित किया, तो सबसे पहले यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज लोगों ने इस भारत के संविधान को जलाया। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा से, हमारे देश का जो तिरंगा, उससे नफरत करते हैं। जब ये तिरंगा झंडा बनाया गया तो उसको सबसे पहले दिल्ली के अंदर जलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज लोग थे। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है अंग्रेज़ों के दलाल के रूप में यहाँ काम करती रही है, देश को बांटना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी भारत के लिए नहीं थी। भाजपा, देखिए, आज दो लड़ाइयाँ चल रही हैं देश के अंदर। कुछ लोग भाजपा के लिए लड़ मर रहे हैं और कुछ लोग भारत के लिए लड़ मर रहे हैं। आप लोगों को तय करना है कि आपको भारत के लिए काम करना है या फिर भाजपा के लिए काम करना। जो लोग भाजपा के लिए काम करना चाहते हैं, उनको बहती हुई लाशें, उनको बेकारी, उनको भूखमरी, उनको महंगाई, उनको मतलब वो पूरी तरीके से निर्लज्ज हो चुके हैं, गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। उनको मतलब खाली है कि योगी या मोदी चाहिए। जो लोग भारत के लिए काम करना चाहते हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, वो नौजवानों की बात कर रहे हैं, वो बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, वो महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सस्ती शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, वो सस्ते स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं। वो जिस तरीके से सरकारी डकैती है और लूट है, जो लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। जो लोग भारत के लिए सोच रहे हैं, जो लोग भारत के लिए बोल रहे हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा रेलवे बिके, हमारा सेल बिके, हमारा भेल बिके, हमारा तेल बिके। ये तमाम चीज़ें जो बेची जा रही हैं, आरबीआई का पूरा पैसा खा गया भाजपा। तो मैं बार बार कहता हूं कि अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में भाजपा ही इस देश के अंदर कब्जेदारी में है और बहुत जल्द हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट 2 के गुलाम न हो जाएं। इसलिए क्रांति की एक नई लकीर खींच करके हम लोग लड़ रहे हैं। हल हो सकता है कि हम लोगों की मौत हो जाए, हम लोगों को जेल में डाल दिया जाए, हम लोगों की हत्या कर दी जाए। योगी मोदी के लिए बड़ा छोटा बात है, लेकिन हम लोग बेडर होकर के हम लोग लड़ रहे हैं और भारत के लिए लड़ेंगे, भाजपा के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। सर, आप निजीकरण का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? मैं तो बार बार अभी आपको जवाब दिया कि मैं निजीकरण का एकदम समर्थन नहीं करता हूँ। एक कहावत थी गाँव गिराव में, लोग कहते थे कि जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है। तो जो रेलवे में हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे, टिकट नहीं लगता था, हम लोग चढ़ जाते थे पास वो लेकर के। आज तो प्लेटफार्म पर ही 50 रुपया लगना है। आप जाके देखिए ना, किस वर्गों को फ़ायदा मिला है, किसको मिला है और कौन लोग दहशत फैलाना चाहते हैं। इस बात को जान लीजिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे दहशत फैला करके शासन और सत्ता में रहेंगे, यह वही बनारस है। बनारस समर्पण करता है तो बनारस बगावत भी करता है और बनारस विद्रोह भी करता है। हमारे बनारस ने गलती किया और देश का सबसे बड़ा कलंक जो है नरेंद्र मोदी जो हैं, वो हमारे यहाँ के सांसद हुए। हम इस कलंक को धोएंगे और निश्चित रूप से भारत को बचाने के लिए जो मुहिम छिड़ी हुई है, भाजपा को बाहर करेंगे। इस बात को आगे चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं? निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, अपने सवालों के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना हर आदमी के अधिकार की बात है। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कायर सरकार के लोग हमारा नामांकन रद्द न करा दें, वो डरते हैं हमसे। हाँ, वो मतलब जनवादी जो ताकतें हैं वो डरते हैं, वो नामांकन नहीं करने देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि नौजवानों का सामना नहीं कर पाएंगे, वो जानते हैं कि सवालों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पुलिस लगा करके कुछ अधिकारियों को खरीद करके और नाजायज़ रूप से संविधान की हत्या करते हैं और वाजिब कैंडिडेटों का नामांकन रद्द कराते हैं। अगर बाबा विश्वनाथ चाहें, नामांकन हमारा अधिकारियों ने पास कर दिया, मैं पानी पिला दूंगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। नानी याद आ जाएंगी भारत के अंदर, भाजपा का जो ख्वाब देख रहे हैं कब्र खुद जाएगी। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अभी तय किया जा रहा है। अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, विपक्ष की प्रमुख पार्टी है। हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हम जैसे नौजवानों को मौका देगी और हम लोग चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हार का सामना हम लोग कराएंगे।